खुदा यीशु के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो जिसने एक नया दिन फिर हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि जिसके अंदर हम सब बहन भाई बच्चे मिलकर खुदा के हज़ूर जमा हुए ताकि हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम की बातें सीख सकें। खुदा के कलाम में लिखा है तू खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाना ताकि तू सदा जीता रहे। तो अगर हम सदा तक जीना चाहते हैं तो फिर कलाम सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और उस पर अमल करना उससे ज़रूरी है। सो खुदा का शुक्र हो। आए पाक रूह को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें। पाक रूह होली स्पिरिट वेलकम वेलकम वेलकम। खुदा तेरा शुक्र। सो मैं एक मिसाल से कलाम का आगाज़ करूँगी कि अगर हम खूबसूरत खाना पकाएं, मिसाल के तौर पर हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के अंदर हम चावल यूज़ करते हैं, मसाला जात यूज़ करते हैं, सब किस्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर ये बनती नहीं। लेकिन सब कुछ इस्तेमाल हो जाए लेकिन एक चीज़ रह जाए, नमक, तो क्या वो बिरयानी अच्छी लगेगी? है वो बिरयानी लेकिन उसका जायका नहीं है, उसके अंदर लज्जत नहीं है, उसको खाने वाले खुश नहीं होंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे तो इस तरह का हमारा आज टॉपिक भी है कि इंसान तौबा करे, बपतिस्मा ले, नजात हासिल करे, मसीही कहलाए, लेकिन अगर उसके पास रूह कुदस नहीं है तो फिर वो रूहानी नहीं है। इसलिए आए आज जबकि रूह कुदस की नज़ूल की ईद 23 को है और 23 मई को बरोज़ इतवार है, उसके लिए हम तैयारी के अंदर हैं और आज हमने सीखना भी है कि रूह कुदस होता क्या है और इसे किस तरह से हम हासिल करें। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है जी, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है जी 16 और 17 और 18। 3 आयतों का मुताला करेंगे आज खुदा के खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, नया नाम के अंदर सफ़ा नंबर है 220। जो बहन भाई निकाल ले वो बहन पढ़ने में रहनुमाई करे और आप सब सुने और गौर से खुदा के कलाम को सीखें। खुदावन के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआकिफ चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं। आमीन। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। रसूल जो है गलतियों के कलीसिया के नाम ख़त लिखते हुए बयान करते हैं कि किस तरह से रूहानी लोगों की लाइफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम कहते हैं मगर ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। तो याद रखें कि रूह कुदस जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर आता है तो फिर जिस्म की चीज़ें जो हैं वो जाती रहती हैं, जिस्म मिटने लगता है। रूहानी तौर पर हम रूह में जीते हैं, जिस्म हमारे साथ चलता ज़रूर है लेकिन हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देते। ये रूह कुदस का पहला काम है कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो हम सब कामों से ज़्यादा, जिस्मानी बातों से ज़्यादा तरजीह किसको देते हैं? रूहानी बात को, कि ये रूह की बात है। और कलाम में लिखा है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ क्या करता है? ख्वाहिश करता है। जिस्म रूह के खिलाफ चलता है और रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ चलती है, क्योंकि जिस्म ने क्या किया था? गुनाह। और जिस्म के अंदर रहते हुए जिस्मानी ख्वाहिश पैदा होती है। ये जो हमारी आँखें हैं, हमारी आँखें ख्वाहिश पैदा करती हैं जब ये देखती हैं। जब आदम और अदन के अंदर हवा दोनों थे तो किस तरह रूप से उसने उनको उभारा था, कहाँ ले गया? हवा को उस दरख्त के आइन पास ले गया और उसको बड़ी चाको चौंध के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उसने कहा इस फल को देख, इस बाग के दरख्त के फल को तूने कभी खाया? पहले तो उसको दिखाने लगा, उसका जहन उसकी तरफ बनाया, उसकी आंखों के अंदर ख्वाहिश डाल दी ताकि इस ख्वाहिश को वो लेकर उसकी तरफ ध्यान लगाए। जब उसने ध्यान लगाया और वो ये भूल ही गई कि खुदा ने भी उससे कुछ कहा था कि जब तुम इसे खाओगे तो वरना मर जाओगे। इसलिए कि वो जिस्म थी और जिस्म की बात को उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ शैतान तो झूठा है। उसने कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो खुदा की मान बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाओगे, तुम अच्छे बुरे की तमीज़, नेको बद की पहचान करने लग जाओगे। लेकिन ऐसा तो हुआ कि उसे बदी और नेकी के अंदर फ़र्क उस वक्त महसूस हुआ, लेकिन जो पहला अव्वल दर्जा खुदा का था यानी रूह की ख्वाहिश को उसने पूरा ना किया। रूह क्या कहती थी?
खुदा की रूह ये कहती थी कहते इसको ना खाना वरना क्या मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि रूह और जिस्म के अंदर फ़र्क है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा होकर तौबा करके फिर भी जिस्म की ख्वाहिशों के अंदर फंसे रहते हैं और फिर कहते हैं हम खुदा के लोग हैं। ऐसा नहीं है, फ़र्क है। पहले मैंने आपको मिसाल दी है वो भी मसीही है, वो भी बरयानी, लेकिन उसके अंदर जायका नहीं है। वो भी मसीही, लेकिन उनके अंदर रूह कुदस नहीं है, वो रूहानी मसीही नहीं है, बस जिस्म के बातों के मसीही हैं और अपने आईडी के मसीही हैं। आईडी पे लिखवा लिया है या किसी बुक्स में लिख लिया है या अपने मुंह से रोज़ कहते हैं मसीही हैं, लेकिन वो पूरे तौर पर मसीही नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर रूह की ख्वाहिश नहीं बल्कि किसकी ख्वाहिश है, जिस्म की। और जिस्म की ख्वाहिशें क्या करती हैं? अरे शायर कहता है छट दुनिया दियां ख्वाहिशां इतने मार मुकांदियां तेरे सफ़ेद लिबास रूए ते लीका लांदियां ने। जब हम जिस्म की ख्वाहिश में फंस जाते हैं तो फिर हम कभी भी खुदा के लोग नहीं हो सकते, कभी भी खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं कर सकते। आए ये देखें दूसरा इसका खूबसूरत हवाला यूहन्ना की इंजील में से, यूहन्ना की इंजील नए अहदनामे के अंदर और उसका बाब नंबर है जी 14 और आयत नंबर है 15। देखें कि किस तरह से रूह की ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो मेरे और आपके अंदर मौजूद रूहानी मसीहों के अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से पता चलेगा कि इसके अंदर मसीहत है, ये हकीकी मसीह और रूह कुदस से भरा है। जी देखें 14 की 15, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 15 आयत। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। खुदा के कलाम पाक में लिखा है रूह कुदस का वादा था। याद रखें बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हम पहली पुराने अहदनामा के अंदर जाएं तो बहुत कम लोग जो थे रूह कुदस को हासिल करते थे। रूह कुदस उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं थी और इतनी फरावानी से नहीं था कि हर कोई उसे हासिल कर सके, क्योंकि शरीयत के मतहत चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ जब हम रसूल के कलाम मुकद्दस में से गलतियों के नाम पढ़ते हैं तो लिखा है अब जब हम रूह से भर जाते तो फिर शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। शरीयत के मुताबिक होने के लिए हमें हर एक बात को फॉलो करना पड़ता और हर एक बात को पूरा करना पड़ता। लेकिन सारी शरीयत का दारो मदार जो था वो खुदा के बर्रे के अंदर था, क्योंकि उसने सारी शरीयत को पूरा किया। तो फिर उसने ये फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो खुदावंद का सबसे खूबसूरत हुक्म ही क्या है? खुदावंद का सबसे प्यारा हुक्म ये है। आए देखें इसी की 31 आयत, चौदह बाब की 31 आयत पढ़े। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। यीशु ने क्या कहा? लेकिन इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से क्या रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, जिस तरह बाप ने मुझे। अब बाप ने हुक्म दिया था कि बेटे तूने दुनिया में जाकर दुनिया के गुनाह का बोझ उठाकर सलीब पर जान दी। जिस्म के अंदर था, जिस्म बना के हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बना कि जिस्म में रहकर भी हम खुदा के साथ वफादार रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं की करिए दुनिया च रहने, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जी 15 बाब की आयत नंबर 18 पढ़ें कि दुनिया कैसी है। अगर दुनिया तुमसे दावत रखती है तो जानती हो कि उसने तुमसे पहले खुद से भी दावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे दावत रखती है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी थी। क्यों? यीशु मसीह जब भी लोगों के पास आते थे शिफा भी देते थे, लेकिन इसके साथ कलाम भी सुनाते थे। पहाड़ी वाज था उनका, वो कभी झील के किनारे थे, कभी तो लोगों को कहते थे कि गुनाहों से तौबा करो, तौबा के माफी क्या लाओ, फल लाओ। और कलाम में लिखा है दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है
जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। उनके गुनाह उनके मुंह पर जब कहे जाते थे तो वो लोग ये बर्दाश्त नहीं करते थे और वो यीशु को बुरा भला कहते थे और वो कहते थे कि ये कैसा शख्स है। जब भी यीशु के पास कोई बीमारी वाला शिफा पाने है तो यीशु कहता जा तेरे गुनाह। तो फकीर फरीसी कहते थे इसके पास क्या इख्तियार है। तो इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया यीशु से भी नफरत करती थी। दुनिया थी जो जिस्म के अंदर लोग थे, जिस्मानी थे, अदावत रखते थे। तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे भी। फर्स्ट हम जानेंगे कि हम रूह कुदस से हैं तो लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हमसे अदावत रखेंगे, लोग घर के अंदर से, हमारे इलाके के अंदर से हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वो कलाम पूरा होता है कि नबी अपने वतन के सिवा कहीं भी बेइज्जत नहीं होता। और जब हम खुदा के रूह से भर जाते हैं, हम जब जिस्म के बरखिलाफ जो दूसरा शख्स है जिस्मानी बात कर रहा है, हम रूह की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारे बरखिलाफ हो जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ है। इसलिए हमने पहचानना है कि हम उस खूबसूरत रूह कुद्स का हिस्सा बन चुके हैं, हम उसे हासिल कर चुके हैं, या हम खाली हैं। इसलिए कि अगर सब कुछ बना दिया जाए, उसके अंदर नमक रूह कुद्स जैसी नेमत ना इंसानी बॉडी के अंदर हो, तो फिर हम भी खाली कुछ भी नहीं है, बद जायका है। इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता है दुनिया अपनों को क्या रखती है, अजीज़ रखती है। आप अक्सर सोचेंगे किसी ऐसी महफिल में चले जाएं जहाँ बहुत सारे लोग हर किस्म के इकट्ठे होंगे, अजीज़ रिश्तेदार हों या कुछ और इलाके के लोग, तो वो क्या करेंगे कि जब आप दुनिया की बातें करेंगे तो आपको बड़ी इज्जत देंगे, बड़ी अहमियत। जब कभी आप खुदा की बात की या खुदा के नाम की तमजीद करना शुरू करेंगे या खुदा को दर्जा देना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे छोड़ो इन बातों के अंदर क्या रखा है, क्योंकि दुनिया किसको अजीज रखती है, अपनों को। लेकिन खुदा की बात और खुदा के लोगों को लोग क्या करते हैं, अदावत और नफरत से, हकारत से देखते हैं। ये रूह कुद्स के वसीला से हमें नेमत मिलती है। लेकिन याद रखें यीशु ने कहा रूह कुद्स जिनके अंदर है उनके अंदर क्वालिटी क्या होगी। इसी 14 बाब की 21 आयत पढ़े, 14 की 21। यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 21 आयत, इसी सफ़ा नंबर। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। कलाम में लिखा जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे क्या रखता है, मोहब्बत रखता है। अब जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो यकीनन हम हर उस बात को जो खुदा के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो खुदा ने हमें सिखाया, हम उसे तरजीह देंगे, हम उसे दर्जा देंगे। हम कहेंगे ये खुदा की मर्ज़ी नहीं है, ये खुदा को बात पसंद नहीं है, मैंने ऐसा नहीं करना। तो कलाम में लिखा है जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का क्या होगा जी, प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा। और फिर एक खूबसूरत बड़ी बड़ी बरकत की बात, बड़ी खुशी की बात कि और मैं अपने आप को उस पर क्या करूँगा, जाहिर करूँगा। ये नहीं कि यीशु आज भी अपने लोगों को नहीं मिलता, आज भी खुदा अपने लोगों से मुख्तलिफ तरीके से कलाम करता है, बात करता है, जाहिर होता है ख्वाब के अंदर, रोया के अंदर। आए इसके लिए भी खुदा का कलाम देखेंगे। आए मेरे साथ पुराने अहदनामा में से निकालें योएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 28 कि किस तरह खुदा के कलाम के वादे पूरे हुए हैं। और आज बहुत सारे लोग यीशु से मिले और उसे जानते भी हैं, उसे देखते भी हैं। उसका 2 बाब उसकी 28 आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब जाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। इससे बेशतर के खुदावंद का खौफनाक और रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सिय्योन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। आमीन। कलाम में लिखा है इसके बाद हर फर्दो बशर पर, पुराने वक्तों में कभी कभी लोगों को रूह कुद्स का नज़ूल होता था, और वही जो खुदा के साथ जुड़े होते थे, अपने आप को पाक रखते थे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के नबियों के साथ होता था। अक्सर हम देखते हैं एलिया और अलीशा की कहानी के अंदर भी कि एलिया और अलीशा दोनों उस्ताद शागिर्द थे। अलीशा अपने उस्ताद से प्यार करता था, वो जहाँ कहीं जाता उसके पीछे, जब उसे जुदा होना था, आसमान पर उठाया जाना था, तो उस रोज़ उसकी जान नहीं छोड़ता था। तो उसने कहा क्या तू मेरे पीछे पड़ा, जा
मुझे छोड़ दे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने का, मैं तुझसे कुछ चाहता हूँ। उसने कहा क्या चाहता है? कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो रूल कुदस तेरे पास है उसका दूना, तेरे पास तो एक हिस्सा, मुझे डबल मिल जाए। तो खुदा के बंदा ने कहा अगर तू ऐसा चाहता है तो फिर इसके लिए तुझे जब मैं उठाया जाऊँ तुझे देखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब तुझे ठहर कर इंतज़ार करना पड़ेगा, तुझे बर्दाश्त सब्र से आस रखनी पड़ेगी, तुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जहाँ कहीं जाता उसके पीछे जाता और हर एक हालत में अपने उस्ताद का ताबियादार था। लेकिन जब एलिया अलीशा से जुदा हुआ तो ऐसा ही हुआ कि जब वो बादलों के साथ आतिशी रथों में उठाया गया तो उसकी चद्दर गिर गई। वो मसा से भरपूर थी, वो रूह से भरी हुई थी, और वो जब एलीशा के ऊपर गिरी तो एलीशा ने ईमान रखा कि जो उस्ताद ने कहा है वो मुझे मिला। इस तरह से रूल कुदस हासिल करने के लिए लोग और नबी आस रखते थे, खुदा से मांगते थे, रोज़ों के अंदर ठहरते थे, बहुत बहुत वक्त खुदा के साथ गुजारते थे तो उनको रूल कुदस मिल जाया करता था। लेकिन खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा कहता है जब उसने सलीब पर जान दी और ये पेशनगोइयाँ हुई कि इसके बाद हर फर्द व बशर पर, हर एक इंसान के लिए ये मुफ्त नेमत है कि जो शख्स खुदा के बेटे पर ईमान लाए, तौबा करे, निजात पाए, सांस उम्मीद पर रहे और खुदा के कलाम के मुताबिक एक दूसरे से मोहब्बत रखे और खुदा से मोहब्बत रखे, बाप का प्यारा और उसके ऊपर रूल कुदस का नज़ूल होगा। फिर तुम्हारे बेटे बेटियां, बेटे भी बेटियां भी, तुम्हारे बूढ़े भी, उम्र की कोई लिमिट नहीं, आप किस उम्र में भी खुदा को कबूल करते हैं अगर सच्चे दिल के साथ ईमानदार वफादार है तो आपको मिलेगा रूल कुदस। और कलाम में लिखा बल्कि उस अय्याम में अगर आपके नौकर होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग अपने नौकर रखा करते थे, मोल खरीद लिया करते थे, तो जो नौकर मालिक के साथ अटैच हो जाता था वो गुलामी की हालत में उसके घर का काम करता, उसकी खिदमत करता, दिन रात उसके साथ रहता, उसकी लौंडी और उसका गुलाम था। तो खुदा का कलाम कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे लौंडी गुलामों को भी, जो तुम्हारी भेड़ बकरियाँ चुराते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं, वो भी खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो मैं उनको भी क्या बख्शूंगा? रूल कुदस बख्शूंगा। कलाम में लिखा है फिर क्या होगा जब ये दिन आएंगे तो क्या होगा? मैं ज़मीन आसमान पर अजायब जाहिर करूँगा, अजीब अजीब तरह की निशानियाँ जाहिर होंगी, यानी खून, आग और धुएं के सतून। तो इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफ्ताब तरीक और महताब खून हो जाएगा। तो याद रखें ये सारी पेशन गोइयाँ कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ होने को हैं। हम देखते हैं सन 2020 के अंदर 2 दफ़ा चांद जो था वो बिल्कुल रेड हो गया था और चांद को उसे चांद ग्रहण का नाम दिया गया। तो एक रात पूरी चांद जो था वो खून बना रहा था, रेड हो गया था, और साइंसदानों ने ये बाइबल मुकद्दस का जो कलाम था वो पूरा हुआ था। और पिछले 2020 के अंदर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी बहुत ज़्यादा लगा रहा है और सूरज ग्रहण भी बार लगता था, और ये चीज़ें जो निशान आसमान के अंदर ज़ाहिर अजायब हो रहे थे इस बात की पेशनगोई करते थे कि खुदा ने जो फरमाया है या लब की मार्फत वो खुदा का कलाम पूरा होता नज़र आया है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई खुदा उनका नाम लेगा वो निजात पाएगा, क्योंकि कोई सियोन यरूशलेम यानी खुदा ने जो फरमाया बच निकलने वाले होंगे। तो याद रखें कि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले तो हम बच निकले हैं। किस में से? दुनिया में से। दुनिया अपनों को जिद रखती है, हमसे क्या रखती है? अदावत। क्योंकि उन्होंने किससे अदावत रखी थी? हमारे रहनुमा से, हमारे उस्ताद से, हमारे मर्जी से, हमारे निजात दहिंदे से। लोग यीशु से भी नफरत करते थे, यीशु बड़े बड़े मौजज़ात करते थे, यीशु मुर्दों को जिंदा करते थे। यीशु ने उनके लिए 4 रोटियां 2 मछलियों को देकर 4000 लोगों को, फिर यीशु मसीह ने दूसरा मौजा ये भी किया, 5 रोटियां और 2 मछलियों को भी वहाँ 12 टोकरियाँ, 2 दफ़ा ये मौजा हुआ। लोग खाते भी थे, पीते थे, मौजे उठाते, लेकिन खुदा के साथ ईमानदार वफादार नहीं थे। इसी तरह आज भी लोग ऐसे ही हैं, खुदावंद के साथ मौजज़ात हासिल करते हैं, शिफा हासिल करते हैं, निजात भी खुदावंद उनको देता है, लेकिन इसके बाद भी वो ईमानदार वफादार नहीं तो रूल कुदस हासिल नहीं करते। और रूल कुदस के बगैर जिस्म ख्वाहिश करता है, और जिस्म किसके खिलाफ चलता है? रूह के, और रूह किसके खिलाफ है? जिस्म के। और हमने आज नोट करना है, आपने गौर करना है रूल कुदस की नज़ूल की ईद से पहले कि आया आप रूहानी हैं? मैं रूहानी हूँ? मुझ में रूल कुदस है? क्या रूह के मुवाफिक मैंने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मार दिया है? क्या दुनिया की ख्वाहिशें मुझ पर गालिब और हैवी तो नहीं है? क्या मैंने अपना पूरा टाइम खुदावंद को दिया है? बहुत सारे लोग दायकी का जिक्र करते हैं, खुदा का कलाम भी दायकी के बारे में बताता है, लेकिन मैं आज आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहती हूँ कि दायकी पैसों की है, दायकी जिस्म की भी है। ये देखें, अगर दिन के 24 घंटे होते हैं तो इस 24 घंटे के अंदर खुदा को 10वां हिस्सा देना चाहिए, अपने टाइम का खुदा के साथ गुजारना चाहिए। कभी गुजारा? कभी गौर किया इस बात पर कि मैंने अपने बदन का कितना वक्त खुदा के साथ गुजारा? रूह से भरी रूल कुदस के मुताबिक हमें 2 घंटे खुदा के साथ ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहिए, सुबह और शाम।
लेकिन हम बिल्कुल इस बात पर गौर ही नहीं करते। हम बस दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर अगर मैं अक्सर गौर करती हूँ, हम टीवी के सामने बैठे हों, हमारे कितने काम पड़े हों, तो 2-2, 3-3 घंटे हमारे फजूल ज़ाया हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम सोच नहीं रहते हो। जब हम टाइम टेबल का अचानक हमें कोई जिस्मानी काम याद आता है तो हम फ़ौरन परेशान हो जाते, ओहो मेरा काम पीछे, चल कोई गल नहीं। फिर भी हम इतना मुश्किल में नहीं फंसते, हम थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, चलो हमारा काम हुआ। लेकिन अगर हम रूहानी हों तो हम थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचें कि ये मेरे इतना टाइम दुनिया के अंदर ज़ाया हो गया है, इस टाइम को अगर मैंने खुदावंद के साथ इन्वेस्ट किया होता। दुआ करें। अगर दुआ नहीं कर सकते, घर में बच्चे हैं, कुछ ना करें आप, तो अपने बच्चों को नसीहत करना शुरू कर दें, प्यार के साथ, गाली के साथ नहीं, गिलोच के साथ नहीं। गाली गिलोच के साथ आपके बच्चे कभी नहीं मानेंगे। याद रखना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। रूह जिस्म के खिलाफ चलता है, जिस्म रूह के खिलाफ। उनको समझाना शुरू करें, उनके लिए दुआ करना चाहिए। आपके बच्चे नहीं बात सुन रहे, आप कुछ ना करें, आप बुलंद आवाज़ में उनके लिए दुआ करना शुरू करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी लानतों को दूर करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदा मेरे बच्चों का अंदर आना बाहर जाना मुबारक हो। खुदावंद मेरे बच्चों को ब्लेस कर। खुदावंद मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तेरे परस्तार होंगे, तेरे खादम होंगे, तेरे नाम लेवा होंगे। खुदावंद ऐसा होगा, खुदावंद ऐसा होगा। उनके लिए बोलते जाएं। आपने घबराना नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम जिस्म के मुताबिक चलते हैं, हम गाली गलोच करते हैं। गौर किया कभी? रूह ऐसी तो ख्वाहिश नहीं करता कि हम अपने बच्चों को लानत दें। रूह ऐसी ख्वाहिश तो नहीं करता हम अपने बच्चों को 24 घंटे गाली गलोच करें। उनमें मैं भी शामिल हूँ। ये नहीं मैं खुदा के डाइस पे खड़ी होकर जब वो कलाम जब खुदा मुझे देता, पहले मुझे कहता है तूने अमल करना है प्रैक्टिकल। मैं अमल करने के लायक बनूँ तो फिर मैं आप तक कलाम पहुँचाती हूँ। ये खुदा का कलाम है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए। मुझे भी ऐसा ही बनना है। मुझे भी अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग की और अच्छे अल्फाज की तरतीब के साथ दुआ करनी है, और आप सबको भी, ताकि आप रूहानी रूह जिस्म के खिलाफ नहीं चलेगा, मोहब्बत रखेंगे। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता निजात, हमारे एक कुलिया पकड़ा हुआ है। अगर हम किसी को एक दो दफ़ा कहें वो हमारे यीशु के बरखिलाफ थे, तो यीशु ने लोगों को छोड़ दिया था? क्या यीशु ने मनादी करनी छोड़ दी थी? क्या यीशु ने लोगों को शिफा देना छोड़ दी थी? क्या यीशु ने सलीब से जाने से इनकार किया था? नहीं, बल्कि उसने जान देने तक वफा की और तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर वो काम किया जो मेरे और आपकी निजात का था। हालेलुया। तो इसलिए हमने घबराना नहीं। लोग हमसे दावत रखेंगे, हमने मोहब्बत पे गालिब आना है, और ऐसे करना है मोहब्बत के साथ। बदी पे गालिब आकर हमने लोगों को बर्दाश्त करके बताना है। घर के अंदर अपने शोहर को बताना है, अपने बेटे को बताना है, अपने भाई को बताना है, अपनी बेटी को बताना है, गिराने में। क्योंकि रसूल कहता है तीमुथियुस के खात में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स अपने आप को ईमानदार कहता है, तो अगर अपने गिराने, खासतौर पर अपनों की खबरगिरी ना करे, तो वो ईमान का मुनकिर और बेईमान से क्या है? बदतर है। वो ईमानदार नहीं है। जो अपने गिराने पर नजर नहीं रखता, जो अपने गिराने के लिए अच्छी ख्वाहिश नहीं करता, जो जिस्म की ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं, बेशक उनको आज इब्लीस ने घेरा, वो यहाँ नहीं आते। कलाम सुने, इस कलाम को लेकर आप रूह से भरे हुए हैं, रूह से भर जाएं, उनको दूसरों तक पहुँचाने। ये रूह का काम है कि बीज बोने वाला बीज बोले, और उसे खट्टा दे दिया तो मुख्तलिफ ज़मीनों पर बीज गिरेंगे। लेकिन जब वो बीज खुदा के मर्जी के मुताबिक बोए जाते हैं, उनको रूहानी पानी दिया जाता है और उनकी गोडी और उनकी छांट काट की जाती है, तो वो ज़रूर बढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं फ़लाँ शख्स मेरी बात नहीं मानता, मुझे क्या लगे उससे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे उससे कोई नहीं है। उन्हें अपनी मौत मरना, ਉਹਦੀ अपनी कबर है तो ਉਹਦਾ अपना जवाब, तो मेरी अपनी कबर है तो अपना जवाब। लेकिन नहीं, हमें जिन लोगों के साथ जोड़ा गया है, हमें जिन लोगों के साथ रखा गया है, इसका कोई मकसद है। अगर हम जान चुके हैं खुदा को, रूल कुदस पा चुके हैं, तो रूल कुदस के पहला फल है मोहब्बत। तो हमने अपनों से क्या रखनी है? मोहब्बत। उनको बचाना है। याद रखें, जब लोग ऐसे दोस्त में होंगे, एक बहन की गवाही बताती हूँ, तो वो कहती है कि जब मैं मर गई, मरने के बाद जब मुझे वहाँ दोज़ख के पास ले जाया गया, तो वहाँ मैं देख रही हूँ मंजर, मेरी माँ है वहाँ, मेरा भाई है वहाँ, मेरा बाप है वहाँ, मेरे बड़े जानने वाले हैं वहाँ। और जब उन्होंने मुझे यीशु के साथ देखा, वो मंजर मैं देख रही, तो वो मुझे गालियाँ दे रही दोज़ख के अंदर से। मुझे कहते हैं तू तो बड़ी खुदा परस्त थी, आज तो यहाँ आ गई है हमें देखने के लिए जलता हुआ, तड़पता हुआ। तुमने हमसे कभी ये नहीं कहा था। इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे इसने कभी हमें ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। ये दुआ ज़रूर करती थी, अपने आप में मगन रहती थी, लेकिन ये हमारे लिए कोशिश नहीं करती थी कि हमें उभारे। हमें शायद ये कभी कहती तो हम जान जाते। जिस तरह उस बंदे के, जिस तरह लूका की इंजील में लिखा है, वो अमीर मर गया, लाजर भी मर गया, तो उसने वहाँ दोज़ख में कहा कि मुझे अपनी उंगली का सिरा डबोकर तर कर। तो वहाँ क्या कहा गया?
तो उसने कहा अरे बाप अपने लोगों को भेज दे, वहाँ कुछ फरिश्तों को भेज दे, कुछ ऐसे कोई वो जाकर मेरे 5 भाई और हैं उनको बता दे ताकि ऐसे इस जगह पर ना आए, दोज़ख की जगह पर। यहाँ बड़ी तकलीफ़ है, यहाँ बड़ी अज़ियत है, यहाँ बड़ी मेरे साथ मुश्किल में हूँ मैं। तो इसीलिए याद रखें कि मरने के बाद फ़ौरन इंसान का अमल शुरू हो जाएगा दोज़ख का। पताल के अंदर इंसान को सज़ा शुरू हो जाती है। इंसान की सज़ा मौत के फ़ौरन बाद जैसे ही फरिश्ते उसे लेकर जाते हैं। फिर एक और खादम की गवाही देती हूँ। उस खादम की गवाही ये थी कि उसने कहा कि मैं बचपन ही से छोटा ही था तो कुछ ऐसा कमज़ोर था, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए दिन रात दुआ करती थी। तो कहने लगा कि जब मैं तकरीबन 24 साल की उम्र का था तो अचानक मुझे दिल का अटैक हुआ और मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया। और इसके बाद ऐसा हुआ कि जब मुझे नर्सें इलाज कर रही थी और मुझे वो ड्रिपें वगैरह लगा रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरी अचानक सांस बंद हो गई। अब जब जैसे मेरी सांस बंद हुई उन्होंने कहा ये मर गया, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाजू को पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा और मुझे खींच रहा है कोई। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली, थोड़ा सा सफ़र किया तो देखा कि वहाँ दोज़ख है, वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ पास्टर भी हैं, पास्टर भी जल रहे हैं। मैंने कहा ये तो वो पास्टर है जिसको मैं जानता हूँ। मैंने कहा ये तो वो लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। लोगों मुझे ऑटोमेटिकली नज़र आने लगे। तो मुझे फिर क्या बताया गया कि ये वो लोग हैं जो खुदा को जानते थे लेकिन रूल कुदस के बगैर थे। इन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों को खुदा को में रहते हुए पूरा किया, कभी खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया, मोहब्बत नहीं रखी, लोगों को बचाया नहीं है, बल्कि अपनी खुशी के लिए जिए, अपनी खुशी के लिए मरे हैं। ये वो लोग हैं। तो कहने लगा कि मैं जब ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ऐसा हुआ कि जो लोगों की किताबें ऐसे खुली हुई थी, जैसे मैं किसी की बॉडी को देखता था तो मुझे उसकी सारी सीन, उसकी फ़िल्म, जो कुछ उसने ज़िंदगी में किया वो चल रहा था उसके कहने, उसके बोलने के बगैर। और मैं ये देख रहा था और मैं बड़ा परेशान था और गंदी सी बदबू आ रही थी, जलने की चीखों पुकार आ रही थी और लोग बड़ी अजीब सी हालत के अंदर थे और लोग कहते थे बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ बचने का कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि सब रास्ते तो उन्होंने खुद बंद कर लिए थे। मौत के बाद तो कुछ नहीं, क्योंकि रसूल कहते हैं, कलाम में लिखा है कि मौत के बाद नबी कहता है कोई इंसान की कब्र के अंदर कौन खुदा की शुक्रगुजारी करे, और उसकी याद ही नहीं रहती, क्योंकि मरने के बाद इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशें और दुनिया की ख्वाहिशें भी मिट जाती हैं। खुदा के साथ हमारा तल्लुक, लिंक जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक हम जीते हैं, हम बोलते हैं, हम हर अमल करते हैं। और उसने कहा कि ऐसा ही करते करते फिर मुझे उन्होंने खूबसूरत बादशाही जन्नत में ले जाया गया। वहाँ मैंने बड़ा कुछ देखा। वहाँ मैंने देखा कि लोग कुछ मेरे जानने वाले थे वहाँ भी मौजूद थे, उनके साथ मैंने बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हज़ारों सालों से यहाँ हूँ, मेरा आने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, और फिर थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे, मेरी सांसें बहाल कर रहे थे, और फिर मुझे उन्होंने ऐसे दबाया तो मेरी सांस वापस आई। तो मैं हैरान, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, वो सब क्या था। तो इसके बाद फिर जिसने मुझे ये सब कुछ दिखाया था फरिश्ते के जरिए, उसने मुझे कहा लोगों में ये मनादी करना। मैं 24 साल का था। मेरी माँ कहती थी तूने खादम बनना है, मैं खादम बनना नहीं चाहता था, मैं खुदा के साथ चलना नहीं चाहता था, मैं रूह से नहीं पड़ा था। और कहता है कि ये तुझे किसका सिला मिला, तेरी माँ जो जब से तू अपनी माँ के पेट में पड़ा था, तेरी माँ ने मन्नत मानी थी, तेरी माँ ने कहा था अगर मेरा बच्चा है उसे खादम बनाऊंगी तो मैं उसके लिए क्या करूँगी उसको, लेकिन मैं भागा था। लेकिन कहता कि मेरी उम्र 24 साल थी और मेरी माँ ने जो दुआएं की थी उससे डबल थी, मेरी उम्र से डबल मेरी दुआएं थीं। और मेरी माँ ने दुआओं के अंदर ये कहा था खुदा मेरा कोई बच्चा जो है, मैं तेरी बंदी हूँ, दोज़ख के अंदर ना जाए, मैं तेरी बंदी हूँ, मेरा कोई बच्चा रूल कुदस से खाली ना हो, मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत रखती, मैं अपने बच्चों से भी मोहब्बत रखती। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जो मेरे और आपके करीब है, हम उनके लिए क्या करनी है, दुआ। तो कहने लगा कि जब मेरी आँख खुली तो उस वक़्त भी मेरी माँ घुटनों के बल होकर आंसू बहाकर खुदा के ज़रूर दुआ कर रही थी और कह रही थी मेरा नाम ले लेकर कि खुदावंद उसे मैंने खोया नहीं है, मैंने उसे पाया है, वो जिंदा है। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा नहीं था, डॉक्टर मेरा बेशक इलाज कर रहे थे, देख रहे थे कि शायद सांस वापस आए, लेकिन मेरी आवाज़, मेरी माँ की आवाज़ें मेरे कान के अंदर आ रही थी कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब कहता मैंने ये आवाज़ सुनी, मैंने आंखें खोली तो खुदा का मौजज़ा मैंने देखा कि माँ और बाप की दुआओं से, तरबियत से, नसीहत से बच्चों की लाइफ पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये माँ बाप की देखें, बहुत सारे लोगों के बच्चे जब यंग होते हैं तो वो गुनाह कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। हम पता क्या उनको एक अल्फाज बोल कर क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं गलत सोबत में पड़ गए थे, ये बच्चे जादू टूने का शिकार हो गए थे, लोगों ने इन पर जादू किया था, ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। कभी हमने हवा और आदम की तरह ये कभी भी नहीं कहा, इकरार नहीं किया
कि ये हमारी कमज़ोरियों का सबब था कि हमने शुरू से बचपन से उनकी उंगली पकड़कर उनको सिखाया नहीं, उनको गोद में लेकर सिखाया नहीं, उनको चर्च लेके जाने के लिए सिखाया नहीं, उनकी बाप के साथ ताल्लुकात जोड़ा नहीं, मोहब्बत नहीं रखी, खुदा के हुक्मों पर हमने अमल नहीं किया। हम हमेशा गलत सोच के अंदर, जिस्मानी सोच के अंदर रहते हैं और जिस्म के खिलाफ, रूह के बरखिलाफ चलते और जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन इकरार नहीं करते। तो मेरे अज़ीज़ों, रूल को उसका पहला फल है मोहब्बत। जब मोहब्बत आप रखेंगे, अपने गिराने को बचाएंगे, तो फिर सबसे ज़्यादा रूल कुदस का फल जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगा। लेकिन हम कहते हैं हम मसीह हैं, मैं चर्च जानी हाँ, मैं बड़ी अपने कराने वास्ते दुआ कर। ये देखें, अगर आपने खाना पकाया, मैं आपको मिसाल इसलिए देती हूँ, मिसाल जो आसान हो। अगर आप खाना पका रहे हैं, सारे गिराने के लिए आप पका रहे हैं, और ठीक माँ का काम होता है वो सारे गिराने को डाल कर देती है, रोटी बना कर देती है। अगर वो खाना बना कर रख दे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं मामा सन पानी भी पिया, हमें ये भी कर, हमें सालन भी डाल के दे, रोटी भी ले आकर दे। तो मैं कभी कभी जिस्मानी तौर पर कहती हूँ तुम नहीं कर सकते, खुद कर लो, मैंने दे दिया, मैं थक गई। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं करती हूँ, करना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हम अपने बच्चों के अंदर खुदा के कलाम की चीज़ों को नहीं डालेंगे, उनके लिए प्रेयर नहीं करेंगे, उनके सामने रोल मॉडल नहीं अदा करेंगे, तो वो कैसे रूहानी तौर पर रूहानी खुराक लेकर वो बालिग हो सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं। आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली आपने इधर चर्च में बैठकर खादम से रिक्वेस्ट कर दी, खुद की और बच्चे को पता नहीं। अगर आपने दुआ करनी है, आज से ये तरीका पकड़ें, उस औरत की तरह जो अपने बेटे के लिए दुआ बचपन से करती आई थी। और आवाज़ कैसे? बुलंद आवाज़ के साथ आपने प्रेयर करनी है, बुलंद आवाज़ के, कि जो बंदा ढीठ हुआ पड़ा है ना, ढीठ हुआ पड़ा है ना, वो एक दिन ऐसा मोम हो जाए दुआ सुन सुनकर कि वो एक दिन खुद शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि जिस्म जो रूह के खिलाफ चलता है और रूह जिस्म के, और हम ऐसी रूहानी दुआ करेंगे जिस्म का बंधन टूट जाएगा, वो शख्स तब्दील हो जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए रूल कुदस से भरे रहें, खुदा में हमेशा खुश रहें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम की उसीला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र।